बहुत मशक्कत करनी पड़ती है यार सुबह सुबह साइकिल की पैकिंग करने में। ये देखिए हो गई है पूरी तैयारी साइकिल की अपनी। और मैं रुका था ये विजय लॉज और विनोद लॉज, ये दो ही लॉज आपको यहाँ मिलेंगे जब आप राजमहल में आते हैं। राजमहल का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे अगर आपको रहने का हो तो बस ये दो ही लॉज यहाँ उपलब्ध है। आगे भी होंगे लेकिन नज़दीक में आपको यही लॉज पड़ेगा। तो गंगोत्री टू बांग्लादेश का साइकिल यात्रा, गंगा स्वच्छता अभियान का एक पर्व हम कर रहे हैं दोस्तों साइकिल पे। उसमें हम पहुँचे थे गंगा किनारे के सबसे प्रमुख शहर राजमहल में। आज है अपना 17वां दिन। आज हम राजमहल से जाएंगे फरक्का की तरफ और फरक्का से बांग्लादेश में जाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपनी इस गंगोत्री टू बांग्लादेश की गंगा स्वच्छता अभियान की इस यात्रा को। तो चलते हैं, साइकिल रेडी हो गई है। राजमहल की विशाल गंगा तो कल ही हमने देखी है। कल का वीडियो मैंने डाला था कहलगांव टू राजमहल का। दो पार्ट है वो, कहलगांव टू साहिबगंज एक और साहिबगंज टू राजमहल दूसरा। तो राजमहल का गंगा घाट हमने बहुत कल ही देखा था। बहुत बड़ा गंगा का क्षेत्र यहाँ राजमहल में दिखाई देता है। लेकिन फिर एक बार अगर जाने का यहाँ से मौका मिले, अगर आगे से कोई रास्ता हो गंगा की तरफ जाने का, तो मैं आपको दिखाऊंगा। गंगा के दर्शन करके अपनी यात्रा आगे बढ़ाते। एक्चुअली राजमहल में हमने कल ही अपनी गंगा के दर्शन किए हैं, लेकिन बार बार यहाँ राजमहल में मुझे गंगा देखने का मन कर रहा है दोस्तों। इसलिए मैं फिर से एक बार यहाँ गंगा के दर्शन करने आया हूँ। बहुत विशाल और बहुत ही बड़ा गंगा का रूप देख के मन मोहित हो गया है मेरा। देखिए आप, जैसे एक प्रकार ये समुद्र जैसा गंगा का घाट ये पूरा लग रहा है। कल जब हम थे तो वहाँ से बहुत अंदर चल के हमको गंगा के किनारे आना पड़ा था, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही रास्ते के नज़दीक ही गंगा दिख रही है और दूसरा छोर तो दिख ही नहीं रहा है यार दोस्तों। यहाँ बहुत ही विशाल गंगा, गंगोत्री से निकली अपनी गंगा मैया को ऐसा देख आनंद लग रहा है। राजमहल से आगे फरक्का की तरफ जा रहा हूँ। तो चाय नाश्ते के लिए रुका था, तो लोगों का प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और सब लोग मुझे मतलब मेरी इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमें सब में ऐसा ही प्यार बना रहे और ऐसा ही सौहार्द बना रहे, बस यही कामना। तो चलते हैं दोस्तों आगे अपना गंगा स्वच्छता अभियान गंगोत्री टू बांग्लादेश, राजमहल से आगे फरक्का की तरफ। ठीक चलो भैया जी, ओके, थैंक यू। तो राजमहल में लोगों का प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह चाय पीने में रुका था दोस्तों, वहाँ भीड़ थी, तो चाय और एक ब्रेड लिया मैंने, वहाँ नाश्ता किया। तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, पर्पस पूछने लगे मेरे इस यात्रा के बारे में। वो तो मैंने सारा बताया, तो वो अच्छा लगा उनको। फिर उन्होंने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, बोले आप जाइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो अच्छा लगता है जब कोई गांव वाले इकट्ठा होकर आपको शुभकामनाएं दे, आपकी यात्रा के लिए प्रार्थना करें। राजमहल से आगे अभी फरक्का निकले हम, और एग्जैक्ट 51 किलोमीटर है फरक्का राजमहल से। पहले लगेगा बरहरवा और बाद में फरक्का। तो चलते हैं, जल्दी जाने की आज कोशिश करते हैं। तो हम पहुंचे अभी उधवा में, और उधवा से आगे अभी जा रहे हैं फरक्का की तरफ। कितना होगा फरक्का अभी यहाँ से? 30-35 किलोमीटर ना? 35। आपका क्या नाम? अच्छा आपसे मिलके अच्छा लगा। भाई पूछ रहे थे कुछ नाश्ता बिस्ता, लेकिन राजमहल में हमने नाश्ता किया। तो चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से फरक्का है 33.5 किलोमीटर, मालदा 66, बरहेट शिवगादी का जो मंदिर है वो 28 किलोमीटर। और हम हैं अभी यहाँ ये उधवा, और उधवा से ही बरहरवा बिंदुवासिनी मंदिर जो फेमस है दोस्तों इस झारखंड का, वो है 28 किलोमीटर। तो चल रहे सफ़र। बैग गिर रहा था दोस्तों मेरा, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। और राजमहल से फरक्का जाते वक्त मुझे ये गांव लगा है जिसका नाम है
इंग्लिश। ऐसे ऐसे गांवों के नाम देखने को मिलते हैं ना यार, जब हम साइकिल की यात्रा करते हैं तो वहाँ रुक सकते हैं। तो मैं यहाँ का किसी से अभी पूछने की कोशिश करूँगा कि इस गांव का नाम इंग्लिश क्यों है। क्या यहाँ के लोगों को सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती होगी? तो मेरा यहाँ कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो इतना इंग्लिश बोलने को नहीं आता। तो मैं पूछता हूँ अभी किसी से जाके, यहाँ पे हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये। जी नमस्कार, ये इस गांव का नाम इंग्लिश है, मतलब क्या कुछ खास वजह है? ऐसे इंग्लिश क्या, इंग्लिश भाषा की वजह से नाम है? मतलब सब भाषा के भाषा नहीं है। जो अंग्रेज आए थे ना, हाँ। तो यहाँ रहा था, अच्छा उसके वजह से इंग्लिश है। मुझे लगा सारे अंग्रेजी बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं। ठीक 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 भैया, हम राजमहल से अभी फरक्का की तरफ जा रहे हैं, गंगा की यात्रा कर रहे हैं, गंगोत्री टू बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश जाएंगे। हाँ ठीक है भैया। कहाँ से हैं आप? मैं गंगोत्री से आया हूँ अभी। और गंगोत्री से। हाँ, मैं ये नाम देख के रुका यार, अलग ही नाम दिख रहा है। राजमहल से फरक्का तक इन छोटे छोटे गांवों से अपना सफ़र गुजरता है दोस्तों। और यहाँ से बंगाली भाषा, जो बंगाली लैंग्वेज है, वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब राजमहल छोड़ते ही आपको 5 किलोमीटर बाद सब बंगाली बोलने वाले नागरिक दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी पीछे ही सुना, और मैं अभी पीछे जो इंग्लिश गांव में जो रुका था उनसे बात कर रहा था, वो भी बंगाली ही थे। मतलब वेस्ट बंगाल की सीमा अब यहाँ से आगे ही जो एक ब्रिज है, आगे राधानगर ब्रिज कहते हैं उसको, राधानगर। तो राधानगर ब्रिज से वेस्ट बंगाल स्टार्ट होगा। तो झारखंड में कल हम सिर्फ एक दिन रुके थे। गंगा माँ जैसे 2 ही शहरों में बहती है झारखंड में, एक है साहिबगंज और दूसरा कल हम रुके थे ऐसा राजमहल। ये विशाल क्षेत्र देख रहे हैं आप, गंगा नदी से पावन हुई भूमि पे ये पूरा प्रदेश पूरा सुपीक हो गया है दोस्तों। मैं रुका हूँ यहाँ, ये जो झारखंड का आखिरी गांव लगता है राधानगर, और इस ब्रिज से अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। 4-5 किलोमीटर बाद हम वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेंगे। लेकिन मैं ये देख के हैरान हो गया हूँ कि देखिए ये कितना सारा, मतलब मैं राजमहल से निकला हूँ तो इस रोड के किनारे किनारे आया तो सारा प्रदेश सुपीक है, मतलब पूरा हरा भरा दिख रहा है। वहाँ मुझे कहीं भी ऐसी बड़ी ज़मीन नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे कुछ खेती ना हुई हो, कुछ उगाया ना जाता हो। ये सब अपनी गंगा माँ की कृपा है, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र भरा हरा भरा है और एकदम ही सुपीक है। तो चल रहे हम आगे, अभी आगे हम जाएंगे वेस्ट बंगाल। पीछे से आ रहे हम, साहिबगंज का जो बॉर्डर है, साहिबगंज का जो एरिया है वो यहाँ पे ख़त्म होके आगे अभी घोड़ाईपाड़ा नाम का घाट लगेगा, और वहाँ से वेस्ट बंगाल की बॉर्डर शुरू हो जाएगी। मतलब वेस्ट बंगाल वहाँ से स्टार्ट होगा, झारखंड का ये आखिरी यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, ये भाई अभी मेरे साथ चल रहे हैं। आपका क्या नाम? अशफाक आलम। तो ये भी अभी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो चलते हैं, क्रॉस करते हम, झारखंड से अभी जाएंगे वेस्ट बंगाल की ओर। लेकिन ये रास्ते देखिए यार, बहुत ही ख़राब रास्ता है ये। ओह माय गॉड। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजमहल से यहाँ तक आने में एक भी पेट्रोल पंप आपको लगेगा नहीं। सारे लोग जो है वो घरों में अपना बोतलों में पेट्रोल भर के बेचते हैं। तो गंगा की ये यात्रा अपनी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उसके बाद आ गई है अभी वेस्ट बंगाल। हाँ, तो ये देखिए ये है पूरा बॉर्डर। तो ये एक ब्रिज है, ये छोटा नदी है, यही दोनों राज्यों को अलग बनाती है, वेस्ट बंगाल को और झारखंड को। तो ये नदी बॉर्डर है। हाँ, तो दोस्तों हम पहुँचे हैं बरहरवा के रामनगर में। यहाँ से अभी ये नदी क्रॉस करनी पड़ती है। जैसे हम कोकण की यात्रा करते हैं महाराष्ट्र में, गोवा की तरफ जाते वक्त जैसे नाव में सवार होकर हम जाते आगे आगे, वैसे ही यहाँ से भी एक नाव लेके हम उस पार जाएंगे, फिर वहाँ से फरक्का की तरफ जाएंगे। तो अपनी साइकिल ट्रेन में थी, बस में आई, कभी ट्रक में आई,
कभी छोटी मिनी बस में आई, बस नाव में बस बैठनी बाकी है। तो साइकिल का ये सपना भी पूरा करेंगे और अभी नाव में बैठेंगे। तो नदी क्रॉस करके उस पार से इस पार आ गए दोस्तों हम, और यहीं से शुरू होता है फरक्का बैरेज का गेट। अभी जो पहुँचे हम वो है गेट नंबर 6 फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट का, और ये मुर्शिदाबाद ज़िला पड़ता है। तो अपनी साइकिल पहुँच गई है जहाँ से गंगा नदी से जो बड़ी बैरेज निकली गई है ऐसे फरक्का। तो चलते, मैं अभी भी मेन फरक्का जो है वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से। तो चलते आपको ऐसा मार्केट दिखेगा, ये पूरा मार्केट है फरक्का बैरेज पोस्ट ऑफिस, इस मार्केट का नाम है फरक्का बैरेज पोस्ट ऑफिस। और ये आगे तक चल रहा है, तो इसी रास्ते से हम आगे जा रहे हैं। अभी आगे कौन सा रास्ता है कैसा है मुझे मालूम नहीं है, देखता हूँ मैं आगे जाके पूछताछ करके अभी जाना। फाइनली वी आर इन फरक्का बैरेज। गंगा नदी अब बांग्लादेश में प्रवेश करने ही वाली है और हम भी बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली है। गंगा नदी से निकली शाखा ऐसा फरक्का बैरेज में हम पहुंच गए दोस्तों। आनंद हो रहा है। गंगा स्वच्छता अभियान गंगोत्री टू बांग्लादेश की यात्रा अब फरक्का से आगे की तरफ। चिल्ला के बोलना पड़ रहा है मुझे दोस्तों, क्योंकि पानी की आवाज़ इतनी तेज आ रही है। हम है फरक्का ब्रिज के ऊपर और गंगा नदी जो जा रही है वो वहाँ से बांग्लादेश की तरफ जा रही है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो पानी यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, विशाल पानी का क्षेत्र में यहाँ से देख सकता हूँ, वो पूरा जा रहा है कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ, जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज पे अभी ज़्यादा देर खड़े रहने नहीं देते, तो इसलिए अभी मैं आगे की तरफ जाऊँगा और अभी अपनी यात्रा उस ब्रिज से, अभी इस ब्रिज से आगे मैं बांग्लादेश की तरफ अपना रुख करूँगा। तो बहुत ही विशाल गंगा नदी का ये क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, पूरा गंगा, मतलब बाप रे, मैं क्या बोलूँ, एक समुंदर लग रहा है मुझे पूरा का पूरा। जबरदस्त व्यू है, मैं बयां नहीं कर सकता, मैं ये शूट नहीं कर सकता। आप अगर जब खुद आओगे और देखोगे पानी का क्षेत्र तो हैरान हो जाओगे। इतनी अपनी बड़ी गंगा माँ है और उसमें से ही निकली ये छोटी सी धारा। और ये देखिए ये पानी की धारा, अरे बाप रे यार दोस्तों, गंगा नदी से ही निकली अपनी ये पानी की धारा जा रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल के पूरे क्षेत्र में, जो गंगा नदी से ही निकली है, जिसे हम हुगली बोलते हैं। और यही पानी जाएगा गंगा सागर की तरफ। हम गंगा सागर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। वो ब्रिज से अभी जाएंगे हम आगे की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों। हर हर महादेव और गंगा नदी को प्रणाम यार। मेरा से में बहुत बड़ा क्षेत्र है गंगा नदी का, देख के मैं हैरान। ये न्यू फरक्का जंक्शन, यहाँ पे मैं आया था। यहाँ इसलिए आया था मैं क्योंकि मैं कैश निकालना चाहता था। यहाँ पे अगर आपको एटीएम चाहिए हो तो फरक्का जंक्शन के ही बगल में ये SBI के एटीएम है, जो अभी बंद हो गया है। मेरी कैश निकालने तक वो ठहरे रहे और बाद में अभी वो बंद कर दिया। 11 बजे अभी। तो राजमहल से फरक्का तक का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फरक्का टू बांग्लादेश का बॉर्डर। मतलब मैं आज ही ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैं अलग से बॉर्डर किस प्रकार क्रॉस कराऊंगा, मैं बॉर्डर पे साइकिल लेके जाने देंगे या नहीं, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा पूरा, वो मैं शेयर करूँगा। मैं इसी वीडियो में बताता, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं अगला वीडियो उसका सेपरेट बनाऊँगा। फरक्का टू बांग्लादेश बॉर्डर, फिर बांग्लादेश बॉर्डर कैसे क्रॉस करेंगे। तो राजमहल टू फरक्का का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। माँ गंगा यहाँ से एक धारा निकल के हो गई अभी वेस्ट बंगाल की तरफ और आगे बढ़ रही है बांग्लादेश की तरफ। तो हम भी बढ़ेंगे बांग्लादेश की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपनी यात्रा गंगोत्री टू बांग्लादेश। हर हर गंगे, हर हर महादेव।